नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अचार। सौम्या, अचार की बरनियाँ जरा उतार देना। प्रियंका और रीमा आ रही हैं। उन्होंने खास अचार की मांग की है। विमला जी ने अपनी बहू सौम्या से कहा, सौम्या, हाँ मम्मी जी, आपके बनाए हुए अचार होते ही बड़े लाजवाब हैं। पिछली बार जब मैं अपने मायके लेकर गई थी, मेरी भाभी ने भी कहा था, अगली बार जब भी तुम आओ फिर से ले आना। विमला जी, हाँ, मैंने यहाँ अचार की दुकान जो खोल रखी है, तेल मसाले ये सब तो मुफ्त में मिलते हैं और मेहनत वो भी तो नहीं लगती ना। अगली बार लेते आना। अरे, अपनी बेटियों के लिए बना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अचार बनाकर बांटती फिरूँ। अभी वैसे भी मुझसे इतना काम नहीं होता। सौम्या, मम्मी जी, भाभी भी तो मेरी अपनी ही है ना, और आपको मैं अकेले थोड़े ही ना बनाने दूंगी, मैं भी मदद करूंगी। विमला जी, हाँ, तो ये तुम्हारा फर्ज है। देखो सौम्या, मेरे तो अभी आराम करने के दिन हैं। यह तो बेटियां इतने दिनों बाद आ रही हैं तो इतना कर ले रही हूँ, वरना मैं तो अपने बिस्तर से ना उठूं। सौम्या और कुछ नहीं कहती और वह अपनी सास की मदद करने लगती है। 2 दिन बाद सौम्या की दोनों ननदें आ जाती हैं। दोनों ननद के आते ही घर में काफ़ी चहल पहल हो जाती है। दोनों बहनें पूरे दिन विमला जी के साथ गपशप करती और सौम्या को फरमाइशों के दलदल में फंसाकर बाजार भी घूमने चली जाती। सौम्या तो हैरान थी कि विमला जी को तो हमेशा घुटनों में दर्द रहता, फिर अभी यह इतनी भाग दौड़ कैसे कर रही हैं। उसे पता था कि अभी ये बेटियों के साथ इतना उछल तो रही हैं, फिर उनके जाते ही एक साथ कई सारी बीमारियां लेकर बैठ जाएंगी। अगर वो अभी कुछ भी कहती, सभी को लगता कि वो सबकी खुशियों से जल रही है। एक रात सभी खाने बैठे। आज खाना प्रियंका और रीमा के पसंद का ही बना था। कढ़ी भी बनी थी दोनों बहनों के लिए, पर कढ़ी सौम्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने लिए दाल बनाई थी। खाते वक्त प्रियंका, सौम्या, सिर्फ कढ़ी बनाया है। सौम्या, नहीं दीदी, मटर पनीर पालक भी है, यह लीजिए। प्रियंका, ठीक है, पर आज मुझे कढ़ी खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, तो दाल होती तो अच्छा होता। याद है आप जो काली दाल बनाती थी माँ, मुझे उसका स्वाद आज भी याद है। विमला जी, कोई बात नहीं बेटा, जो तुझे अभी कढ़ी खाने का मन नहीं, बहू बना देगी काली दाल। जा सौम्या, बना ला। सौम्या, पर मम्मी जी, अभी काली दाल बनाने में तो काफ़ी समय चला जाएगा, तब तक सबकी भूख भी मर जाएगी। मुझे कढ़ी पसंद नहीं तो मैं अपने लिए दाल बनाई है वहीं दे दूँ। विमला जी, सौम्या, काम चोरी करना तो कोई तुझसे सीखे। अभी अगर काली दाल खाने का मन हो रहा है मेरी बेटी को, तो वह बात मेरे लिए अहमियत रखती है, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी काम चोरी अहमियत रखती है। तो तुम करो अपनी काम चोरी और मैं बनाती हूँ दाल। तभी वहाँ बैठे सौम्या का पति और विमला जी का बेटा मानव कहता है, ये क्या कह रही हो माँ, 10 बज रहे हैं अभी, कब दाल बनेगी और कब खाओगे आप लोग। ठीक ही तो कह रही है सौम्या, जो है उसी को खा ले दीदी, कल बन जाएगा काली दाल और क्या। रीमा, वाह माँ, सौम्या तो कितनी लकी है जो उसे मेरे भाई जैसा पति मिला है। एक हमारे पति हैं जो अपनी माँ के आगे सांस तक ना लें, उनकी मर्जी के खिलाफ उनके खिलाफ बोलने की तो बात दूर ही रही। प्रियंका, रीमा, अब हमें यहाँ बड़े सतर्क होकर रहना पड़ेगा, जो है उसी को खा ले दीदी, कल बन जाएगा काली दाल और क्या। सीमा, वाह माँ, सौम्या तो कितनी लकी है जो उसे मेरे भाई जैसा पति मिला है। एक हमारे पति हैं जो अपनी माँ के आगे सांस तक ना लें, उनकी मर्जी के खिलाफ उनके खिलाफ बोलने की तो बात दूर ही रही। प्रियंका, रीमा, अब हमें यहाँ बड़े सतर्क होकर रहना पड़ेगा। पता चला कि कब सौम्या हमारा यहाँ आना ही बंद करवा दे, जो इसके हुक्म ना माने। विमला जी, तेरी माँ मरी नहीं है अभी तक, जो इसका हुक्म चलेगा ये लाख कर ले मेरे बेटे को अपने बस में, पर मुझे बस में करना इतना आसान नहीं। वैसे भी इस घर में इसे अपनी अहमियत पता है।
तू रुक, मैं बना कर लाती हूँ, अभी मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं। उसके बाद विमला जी दाल बनाने चली जाती हैं और पूरे 1 घंटे बाद दाल बनाकर तीनों माँ बेटी खाना खाती हैं। मानव खाकर अपने कमरे में पहले ही जा चुका था और सौम्या सबके साथ खाएगी, ये सोचकर अपने कमरे में इंतज़ार करने लगी। विमला जी ने गुस्से में उसे रसोई में आने से मना किया था, इसलिए वह अपने कमरे में जाकर इंतज़ार करने लगी और मानव को सोता देख उसकी भी आंख लग गई। मानव ने उसे खा लेने को कहा था, पर इससे विमला जी और नाराज़ हो जाती, इसलिए उसने मानव को मना कर दिया। सौम्या की आंख सीधा सुबह खुली तो वो हड़बड़ाकर उठी, मानव को जगाकर नहाने चली गई। फिर सौम्या रसोई में चाय बनाने गई और सबके लिए चाय बनाकर उनके कमरे में देने गई तो देखा विमला जी घुटनों के दर्द से कराह रही हैं और दोनों बेटियां बगल में घोड़े बेचकर सो रही हैं। सौम्या ने तुरंत चाय रखी और विमला जी से पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, दर्द बढ़ गया है क्या? लाइए मैं मालिश कर देती हूँ। ये कहकर वह जैसे ही मालिश करने गई, उसने देखा विमला जी का घुटना काफ़ी सूजा हुआ है। सौम्या, मम्मी जी आपके तो घुटनों में काफ़ी सूजन है, चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तभी दोनों बहनें जग गईं और पूछती हैं, क्या हुआ माँ? विमला जी, घुटनों में सूजन और दर्द दोनों बढ़ गया है, बेटा ले चल मुझे डॉक्टर के पास। सौम्या तू रहने दे, यह ले जाएगी। प्रियंका, जा तो रही है सौम्या, तो चली जाओ ना, क्या बच्चों जैसी करती हो। रीमा, हाँ माँ, हम यहाँ घूमने फिरने आराम करने आए हैं, ना कि अस्पताल के चक्कर लगाने, और इतनी सुबह सुबह हमें कहीं नहीं जाना। आप चले जाओ सौम्या के साथ, और हाँ सौम्या डॉक्टर को कहना कोई अच्छा सा पेन किलर दे दें ताकि घर आते आते इनका दर्द गायब हो जाए और हम वापस से इधर उधर घूमने जा सकें। प्रियंका, हाँ दिन ही कितने रह गए हैं हमारे यहाँ से जाने के। विमला जी को अपनी बेटियों की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगी, इसके लिए ही इन्होंने इतनी भाग दौड़ की और आज इन्हें मेरे दर्द से कोई मतलब नहीं। फिर सौम्या के साथ विमला जी डॉक्टर के पास जाकर आती हैं। सौम्या अपने ननदों को कहती है, इन्हें अभी आराम और देखभाल की काफ़ी ज़रूरत है, तभी इनके घुटनों का सूजन घटेगा। फिर प्रियंका रीमा ने वो कहा जिसकी उम्मीद ही विमला जी को थी। वह दोनों अपने ससुराल चली गईं, पर इस बात से विमला जी की नज़रों में किसी की अहमियत बढ़ गई। सौम्या के सेवा सत्कार से वह जल्द ही स्वस्थ हो गईं और इधर सौम्या के माँ बनने की खुशखबरी भी सबको मिल गई। समय बीतता गया। आज सौम्या की गोद भराई की रस्म चल रही थी। प्रियंका और रीमा भी आई हुई थी। प्रियंका, माँ बच्चे का बहाना बनाकर यह आराम करना चाहेगी, पर आप बिल्कुल भी मत सुनना, काम और बच्चे सभी कुछ हर औरत को संभालना पड़ता है। रीमा, हाँ अपने सेहत का ध्यान रखना, इसके चक्कर में आप बीमार मत पड़ जाना। जब से आए हैं हम बस देख रहे हैं आप इसकी खातिरदारी में लगी हो। विमला जी, तुम दोनों अपना ज्ञान अपने पास रखो, तुम दोनों के बच्चे भी तो यहीं हुए हैं ना मेरे पास, फिर तुम दोनों ने भी कम खातिरदारी नहीं करवाई अपनी। पर जब माँ को तुम्हारे सेवा की ज़रूरत थी तब भाग खड़ी हुई। अब मेरे जीवन में तुम लोगों से ज़्यादा सौम्या की अहमियत है, जो सुख दुख में मेरे साथ खड़ी रहती है। बहुत प्यार कर लिया अपनी दोनों बेटियों को, अब तीसरी बेटी की बारी है। यहाँ रस्मों में आई हो, उन्हें निभाओ और अपने अपने घर जाओ। यह कहकर विमला जी जूस का गिलास सौम्या को थमाकर उसे प्यार से पिलाने लगीं और प्रियंका रीमा वहीं बैठे हुए अपनी माँ की बदली अहमियत में बदला हुआ किरदार देखने लगीं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।